ये कहानी एक रक्षा वाले ने शेयर की और ये कहानी आपके होश उड़ा देगी। रिक्शे वाला कहता है कि मेरे पास एक खातून रक्शे में बैठी, उधेड़ उम्र खातून थी और उनके साथ उनकी बेटी थी और फैसलाबाद में वो रक्षा चलाता था। कहता है जब मैंने उससे 20 रुपये, सिर्फ 20 रुपये किराया मांगा तो उस खातून ने रोना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने कहा कि बेटे मैं बेवा हूँ और मैं ये किराया नहीं दे सकती। कहता है मुझे उस पर बहुत तरस आया और मैंने उसे कहा कि माँ जी आपने खाना कब खाया था, और मैं उसको लेकर किसी होटल में चला गया और खाना खाने के दौरान उसने मुझसे एक अजीब सा सवाल किया। रक्शे वाले से उस खातून ने पूछा कि बेटे आपकी शादियाँ कितनी हैं? उसने कहा मेरी एक शादी है और मेरे इस तरह बच्चे हैं, अभी चीज़ें। खातून ने उससे बात की और बात करते करते वो उसको बताने लगी, अपना किस्सा सुनाने लगी। जो बातें उस रक्शे और उस खातून के दरमियान मकालमा हुआ, ये शायद हम सबको सुनना चाहिए। और मुआशरे में मैं एक बहुत टैबू टॉपिक पर बात करने लगा हूँ, ये वही मकालमा है। वो खातून रक्शे वाले को किस्सा सुनाती हैं कि मैं एक टीचर थी और इंतहाई बापर्दा खातून थी और एमए पास हूँ। मेरी शादी को 3रा साल है और शादी को 3रा साल हुआ तो मेरे शौहर ने दूसरी शादी कर ली। हमारी ज़िंदगी बेहतर से बेहतर हो रही थी। जिस औरत से उसने शादी की वो बेवा थी, उसकी कोई औलाद नहीं थी। मैं जवान थी, मैंने आसमान सर पर उठा लिया, लड़ना शुरू कर दिया, अपने घर वाले बुला लिए, उन्होंने मेरे मियाँ को जान से मारने की धमकी दे दी और ये सब वो करते रहे। और एज अ रिज़ल्ट मैंने उस लड़की को तलाक दिलवा दी। जब तक उसको तलाक नहीं हुई मैं घर चैन से नहीं बैठी। हुआ ये कि वो लड़की लावारिस हो गई। बाद में मुझे पता लगा कि वो बहुत ही बुरे हालात में जो है उसकी ज़िंदगी गुजरी और मैं खुश होती थी वो जितना उसकी ज़िंदगी में बुरे हालात आते थे। और मुझे ये होता था कि ये सौतन थी तो अल्लाह ने देखो इसने मेरा घर बर्बाद करने की कोशिश की, मैंने इसे बर्बाद कर दिया। कहती मैं बड़ी देर तक ये समझती रही कि अल्लाह मेरे साथ इंसाफ कर रहा है, लेकिन मैं गलत थी। हुआ ये कि कुछ अरसे बाद, 3 माह बाद मेरे मियाँ का एक्सीडेंट होता है और मेरा जो शौहर है उसकी वफ़ात हो जाती है। कहती है मेरी बसी बसाई दुनिया उजड़ गई, मुझे ससुराल वालों ने घर से धक्के मार के निकाल दिया और उसके बाद मैं चली गई अपने मेके। अब मेके मुझे एक्सेप्ट करने को कोई तैयार नहीं था। मेरी भाई की जो बेगम थी वही बहन को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। मजबूरन कहती है उसने मुझे अलग मकान दे दिया, मैंने सिलाई कढ़ाई शुरू कर दी और मैं बड़ी ही मुश्किल ज़िंदगी में आ गई। इस दौरान कहती हर इंसान की जहाँ ख्वाहिशात होती हैं वहाँ मेरे अंदर भी ख्वाहिश थी दूसरी शादी की। मैं जवान थी, मजबूर थी और शादी जिनसी ज़िंदगी से ज़्यादा मेरे लिए ज़रूरी था कि मेरा कोई सहारा बनता। कुत्ते की तरह पूरा मोहल्ला, जहाँ जहाँ मैंने 10 मोहल्ले बदले, पूरा मोहल्ला मुझे नोचने खाने को आ जाता था और कोई शादी करने को तैयार नहीं था। जहाँ जॉब के लिए जाती मुझे एक रात के लिए ऑफ़र की जाती, जहाँ कोई काम करने जाती मुझे लोग इस तरह की बातें करते। मैं सिर्फ मर्द का एक कवर चाह रही थी अपने और अपनी बेटी के ऊपर और मुझे मेरे भाई का कवर भी नसीब नहीं था, तो शादी करने को कोई तैयार कैसे होता। कहती इस दौरान मैंने इस्लाम को पढ़ना शुरू किया और बखूबी पढ़ना शुरू हुई तो मुझे इस बात का अंदाज़ा हुआ कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाज़त क्यों दी गई मर्द को और बेवा और उनसे शादी करने का हक़ क्यों ज़्यादा है। कहती मेरा तायाज़ाद जो है वो गवर्नमेंट मुलाजिम था, वो मुझसे मोहब्बत भी करता था, हमारा पहले रिश्ता भी तय हुआ था। कहती इस दौरान जब उसके साथ मेरा बात हुई और तो वो शादी करने को तैयार था, लेकिन उसकी बीवी आड़े आ गई और उसने भी वही कुछ किया जो मैंने शादी के बाद अपने मियाँ और उस लड़की के साथ किया था। अब मेरी सिचुएशन वो सौतन वाली थी, मेरी सौतन वाली थी जिसे मैंने बर्बाद किया था। हमारी शादी नहीं हो पाई।
इस तरह कहती मुझे अपना तायाजाद भाई जो कभी मेरे घर रिश्ता भिजवाया था और मेरे पीछे होता था, वो मुझे दुनिया का जालिम तरीन मर्द नज़र आया। लेकिन मुझे बाद में अंदाज़ा हुआ कि जालिम वो नहीं था, जालिम तो मुआशरा था, या जालिम खुद उसकी वो बीवी थी जो मेरा ही रूप थी। उसके बाद कहती अभी मैं बहुत खूबसूरत थी, 30 साल मेरी उम्र थी, मैं इस उम्मीद पर बैठी रही कि अब कोई रिश्ता आया, अब कोई रिश्ता आया। कहती एक तहज्जुद गुजार कज़न ने मुझसे निकाह की हामी भरी और उसने जाके अपनी वालदा को जब ये बताया और वो मुझसे शादी करने को तैयार था, तो उसके घर वालों ने मेरे पे बेवगी का ताना थोप दिया। उन्होंने कहा कि ये तो पहली एक औरत खा गई है, डैन है, ये तुझे भी खा जाएगी, तो ऐसी औरत से निकाह करने की तुझे ज़रूरत नहीं है, तो पहले एक मर्द खा गई है। अब फिर दूसरी तरफ औरत थी जो होने वाली सास थी, जिसने एक तहज्जुद गुजार को जो इस्लाम का इतना पैरोकार था, उसने भी उसको उस अमल से बाज रखा जो कि एन 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 हमारी तालीमात के मुताबिक था, हराम नहीं था। कहती अब मेरे पास क्या ऑप्शन होती, मैं कोई गैर मर्दों से ताल्लुकात रखती, पैसा मेरे पास नहीं था, मर्द का सहारा मेरे पास नहीं था, मैं बेचारी गिरती चली गई और अपनी ज़िंदगी जो है मैंने बड़ी गुर्बत में और मुफलिसी में और माशरे की भेड़िएपन में गुजारनी शुरू कर दी। उसके बाद मुझे पता लगा कि हमारे मोहल्ले में एक ताजिर है जो बेवाओं का माहाना खर्च देता है, इसने भी मेरा नाम लिखकर उस राशन लिस्ट में बांध दिया। कहती मैं इस मुआशरे में किसको जाके ये बात कहती, क्योंकि ये तो तोहमत थी कि एक बेवा को मुआशरे में, इन भेड़ियों के मुआशरे में रहते हुए एक मर्द से ज़्यादा, एक राशन देने वाले मर्द से ज़्यादा खुद उस मर्द की छतरी की ज़रूरत होती है। तो जो ताजिर जो बेवाओं को राशन दे रहा था, इससे कई गुना अच्छा होता अगर वो उन बेवाओं के रिश्ते ढूंढ के उनको कहीं सेटल करता लाइफ में। ऐसा नहीं हो पा रहा था। यही वजह थी कि मैंने अपने सामने बहुत सारी बेवाओं को बेरारवी का शिकार होते या इस्तेमाल होते देखा। कहती अब वो वक्त आया कि मेरी बेटी की शादी की उम्र आ गई, मैं बूढ़ी हो गई, 40 साल की हो गई। मेरी जिस दिन कहती बेटी की शादी हुई, अब उसके साथ जो बेटी थी वो शादीशुदा थी। कहती मैंने निकाह ख्वाह से दरख्वास्त की और उससे भी दरख्वास्त की, और बेटी ने उस निकाह के एन टाइम मेरे शौहर को सबके सामने 4 शादियों की इजाज़त दी। लेकिन इजाज़त में शामिल था कि वो किसी गरीब बेसहारा बेवा औरत का जब मर्ज़ी चाहे हाथ थाम सकता है, मेरी बेटी को इस पर एतराज़ नहीं होगा। आखिर में कहती कि मैं तमाम मुसलमानों से, ये उसकी पूरी स्टोरी है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त करती हूँ कि वो किसी मजबूर और बेसहारा की सिर्फ माली मदद ना करें। ये हमारा मुआशरा इस सिर्फ माली मदद तक कंस्ट्रेंट नहीं रहता, उसको ओवरऑल एक्सेप्ट करें, उसे इज़्ज़त दिलवाएं मुआशरे में। अगर एक लावारिस और बेवा या तलाक याफ्ता को अल्लाह ने पेट लगाया है, तो मोहब्बत की तलब का जजिया भी इसी अल्लाह ने लगाया। और ये भी गुजारिश है कि जिसकी बहनें बेवा या तलाक याफ्ता हैं उनका निकाह करें, उनकी माली मदद ना करें। निकाह से माली और फिज़िकल सारी मदद हो जाएगी। एंड दिस इज़ समथिंग विच इज़, जो मैं बातें कर रहा हूँ ये ऐन हमारे मज़हब की रूह के ऐन मुताबिक हैं। और वो औरत इस्लाम पढ़ते पढ़ते मौलिमा बन गई बाद में, क्योंकि वो उस्तानी थी, टीचर थी। ये उसकी कही हुई बातें हैं। फिर वो कहती है कि औरतें औरतों की दुश्मन बनी हुई हैं और वो तैयार रहती हैं कि अगर वो दूसरी शादी करे तो उसका जो घर है उसे जहन्नुम बना दिया जाए, उसको कत्ल की धमकियां ससुराल वाले देना शुरू कर देते हैं। तो जिससे शौहर, और कहती अगर ये चीज़ हो जाए तो शायद उनका वो शौहर जो अदर वे राउंड रात की ऑफ़र कर रहा है, वो शायद हाथ रख ले तो वो जो बेवा औरत है वो उस सौतन का सहारा बने। लेकिन ऐसा एक ख़वातीन नहीं करती, और यह है हकूकुल इबाद में शामिल है। अगर वो ये कर ले, मर्द 4 निकाह कर सकता है, इसको अल्लाह ने इजाज़त दी है, वो मौलिमा कह रही हैं। वो भाई जो अपनी बहनों को दूसरी शादी नहीं करने देते, वो भी क़यामत, बेवा बहनों को, वो भी या तलाक याफ्ता बहनों को, वो भी क़यामत वाले दिन कटहरे में खड़े होंगे कि उन्होंने इस्लाम की, और ये वो मौलमा कह रही है, जवाब देना होगा। कई ख़वातीन इस कर्ब से गुजर देखी हैं और मैं ख़ुद भी कई बार गुजरी हूँ
आप इससे मुत्तफिक हों या ना हों,